आजकल मैं इस्मत चुगतई और मंटो की कहानियाँ पढ़ रही हूँ, तो उनमें 2 पार्टीशन से रिलेटेड कहानियाँ पढ़ी मैंने। पहली कहानी में तो इंसान की हैवानियत देखने को मिली। जो हम लोगों की एक परसेप्शन है ना कि हिंदूज़ ने मुस्लिम्स पर ज़ुल्म किया या मुस्लिम्स ने हिंदू पर ज़ुल्म किया, उसमें बिल्कुल उल्टा देखने को मिला। एक ही कम्युनिटी के लोगों ने कैसे उस सिचुएशन का फ़ायदा उठाया, वो उस कहानी में देखा मैंने। दूसरी कहानी में जो परसेप्शन है हिंदू मुस्लिम आपस में एक दूसरे को मारने काटने को तैयार थे, उससे बिल्कुल अलग मंजर देखा। जैसे एक मुस्लिम फैमिली यहाँ से अपना घर छोड़ के और पाकिस्तान जाने के लिए तैयार हो रही है, माँ जाने को तैयार नहीं है। पूरी फैमिली चली जाती है लेकिन माँ नहीं जाती है। तो उनके जो नेबर्स के साथ बहुत अच्छे रिलेशंस थे, तो उनमें जो एक सबसे बुजुर्ग थे, वो बहुत दुखी थे इस चीज़ से कि ये पड़ोसी चले गए वहाँ से। तो फिर अचानक से उन्हें उनके दिमाग में जो भी आया, उन्होंने अपनी गाड़ी ली और उस फैमिली के पास पहुँचे और उन्हें मनाकर वापस लेके आए। बहुत ही प्यारा-सा रूप देखने को मिला इंसानियत का। और फिर मुझे याद आया, अ, पार्टीशन का टाइम हमने तो देखा नहीं, या तो अपने पेरेंट्स से हमने बातें सुनी हैं या इन कहानियों में पढ़ा है, लेकिन मुझे 84 के दंगे ज़रूर याद आ गए। हिंदू सिख राइट्स हुए थे, वो मुझे याद आ गए। उस टाइम मैं 10th में थी, उसी ईयर में पापा की भी डेथ हुई थी मेरी, अभी कुछ ही महीने हुए थे। तो जब ये दंगे शुरू हुए तो हमारे चाचा जी हमें दूसरे चाचा जी के यहाँ छोड़ आए कि इस तरफ सिचुएशन अच्छी नहीं है, वहाँ पे बेटर है। वो गेटेड कॉलोनी थी तो थोड़ा सेफ था वहाँ पे, तो वहाँ हमें छोड़ आए। लेकिन खुद वो वहीं ट्रांस यमुना एरिया में ही थे, जहाँ पे सिचुएशन काफ़ी ख़राब थी। लेकिन चाचा जी मेरे बहुत अच्छे थे। उन्होंने काफ़ी सिख फैमिलीज़ की हेल्प भी करी, और उसमें से एक फैमिली जो उनके काफ़ी क्लोज़ थे, काफ़ी क्लोज़ फ्रेंड थे, उनको उन्होंने जैसे-तैसे वहाँ से निकाला और हमारे घर में, जो उस टाइम बंद था, चाबी चाचा जी के पास ही थी, तो वहाँ पे उन्हें स्टे करवाया। जब तक सिचुएशन नॉर्मल नहीं हुई, तब तक उन्हें वहीं पे स्टे करवाया। सिचुएशन नॉर्मल होने के बाद फिर वो अपने घर वगैरह वापस गए। तो मुझे बस वही याद आया कि रॉयट्स हों, जितनी मर्ज़ी समाज में नफ़रत हो, कुछ भी हो, लेकिन इंसान के दोनों रूप देखने को मिल जाते हैं, हैवानियत भी और इंसानियत भी। ये हमारे ऊपर है, हम अपने अंदर किस चीज़ को ज़िंदा रखते हैं।